शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करूँ कि आप सब खैर आफियत और सेहत और ज़िंदगी सलामती के साथ अपने घरों में आबाद होंगे। आज है जुम्मे का दिन और जुम्मे का दिन ऑब्वियसली जैसे हमारे इस्लाम में हमारे दीन ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, तो ये हम सभी के लिए ख़ास होता है। और आज जुम्मे का दिन है तो मैंने अपनी तमाम इबादत कर ली है, नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पढ़ लिया है और तमाम सूरतें जो जुम्मे की होती हैं वो मैं पढ़ चुकी हूँ। अभी मैं आई हूँ किचन में। नॉर्मली जब मेरे अब्बू हयात थे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो जब तक मेरे अब्बू हयात थे तब तक तो बहुत रौनक हुआ करती थी जुम्मे की। घर में वो आ रहे हैं, जुम्मे की तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर वो जुम्मे को एक्चुअली सारी जितनी ग्रीन ग्रॉसरी होती थी ना, जितनी भी सब्ज़ियाँ वगैरह लानी होती थी, तो वो फिर जाके जुम्मा बाज़ार से लेकर आते थे और बहुत ज़्यादा रौनक होती थी और उनके होने से लगता था कि जी जुम्मा है। लेकिन अब लास्ट ईयर जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद बहुत वीरानी सी हो गई है, उदासी सी होती है घर में। और भाई मेरे चले जाते हैं जॉब पर और मैं और मेरी भाभी घर पर होते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि जी वो भी जॉब करती हैं एक्चुअली। तो वो आती हैं तो आपको पता है बच्चे जैसे नहीं खा रहे होते इतने शौक़ से कुछ भी, तो वो कहते हैं कि जी कभी नूडल्स बना दें मम्मा, कुछ कबाब फ्राई कर दें, ये कर दें। तो दोपहर में जो खाने का जो एक ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं भी उठ चुकी थी, अपना काम फारिग कर चुकी थी, नहा धो के नमाज़ पढ़ के, तो मैंने कहा चले जी मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नॉर्मली अब काफ़ी अर्से से मेरी ये रूटीन हो गई है कि दोपहर में नाश्ता नहीं कर रही होती, और सॉरी खाना नहीं खाया जा रहा होता, बल्कि दोपहर में वही एक ब्रंच टाइप हो रहा होता है जो कि मतलब खाने नाश्ते दोनों के इक्विवेलेंट होता है। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घर में खैरियत से हों और आप सब के लिए भी जो है वो जुम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अल्लाह ताला आप लोगों के घर में खैरियत रखें और ये दिन आप लोगों के घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आए। तो आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखा करें, मेरे बहन भाइयों को भी दुआ में याद रखा करें प्लीज़ ज़रूर। और चलिए देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ टी। तो मैं इसमें डाल दूँगी ये दूध। हाँ जी, चाय मैंने रख दी है और चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए कप। और एक यहाँ पे मैं कर रही हूँ कबाब फ्राई, और ये बहुत क्रिस्पी सा, मुझे मैं थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करती हूँ, मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ मैं अपने लिए बना लूँगी एक छोटा सा पराठा और फिर एंजॉय करेंगे अपने नाश्ते को मज़े से। और देखिए आज हमेशा की तरह कितना ज़्यादा ब्राइट सनी डे है। वैसे अब अगस्त आ गया है तो टाइम थोड़ा सा, लेकिन अगस्त में थोड़ा सा बेटर होगी है गर्मी, लेकिन ये है कि अभी भी दिन में इतना वो नहीं है। हाँ जी, तो जैसे मैं कह रही थी कि जी जो है अगस्त में अभी थोड़ा सा सीज़न प्यारा सा हो गया है। रात में सोने में तो बहुत ही मज़ा आता है, ठंडा ठंडा सा हो गया है थोड़ा। दिन अभी भी थोड़ा सा गर्म है, बाहर तो बहुत गर्मी है, लेकिन घर थोड़ा सा बेटर हो जाता है, जो कि जून जुलाई की इतनी तेज़ गर्मी देखने के बाद ना थोड़ा सुकून सा फील होता है। हाँ जी, यहाँ पे मेरा हो रहा है पराठा तैयार। एक्चुअली ये आटे में ना थोड़ा मसला है, ये जब भी बनाओ ना तो ये अजीब तरीके से फैल ही नहीं रहा होता। और जब तक मैं बना रही हूँ अपनी चाय, तो जो मेरी पारी सी जो कहतू है ना, मम्मा की बेटी, ये आके बैठ गई है मेरी आवाज़ सुन के और इसको चाहिए, इसको भी खाना चाहिए। हालांकि ये मेरे साथ एक्टिंग कर रही है। ओह माय गॉड, ये भी आ गई है मैडम, आप भी आ गई हैं, आप भी आ गई हैं। दोनों को खाना चाहिए मेरी आवाज़ सुन के। दोनों ये एक्चुअली किचन में आ जाती हैं, सब बैठ जाती हैं और ये मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि इनको इस वक्त जो है वो खाने की अच्छा ज़रूरत है, तो मैं इनको भी साथ साथ डालूँगी। हाँ जी, तो इनको भी मैं जाके डालती हूँ। पहले इनको कैट फूड डाल लेते हैं, फिर कोई और काम करेंगे। मानो जी, नॉर्मली मैं अपने कैट्स को ना डालती थी म्यू का कैट फूड, और वो भी टूना फ़िश, पर वो पूरे कोयटा में कहीं पर भी बड़े से बड़े स्टोर्स पर भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं ये वाला लेकर आई हूँ, और पहले तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे इस वाले को, और क्योंकि ये एक्चुअली पाकिस्तान में बना हुआ है और जो म्यू है वो वाला जो है वो बाहर से आता है, तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर भी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली चेंज होगा। जब भी ये लोग इतना खुश नहीं है इसको खा के, मगर चारों ना चार बेचारी कैट्स खा लेती हैं। इसमें चिकन एंड वेजिटेबल है, चिकन है, टूना है, बीफ है, ओशन फिश है। तो एक्चुअली मेरी जो कैट्स हैं इनको जो है वो टूना पसंद है, तो ये टूना फ्लेवर है। और अब मैं उन्हें खाना डालने जा रही हूँ और फिर मैं ख़ुद खाना खाने बैठूँगी। हाँ जी, चलें जी, आए कैट्स को खाना डालते हैं। चलो 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 चलो।
हाँ जी, बिल्लियों को मैंने डाल दिया है खाना और अब मैं ख़ुद खाने बैठूँगी। और यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो बना रही हैं ज़ीनिया के लिए। और हाँ जी, तो आज जुम्मे का दिन था और अभी जो है वो ज़ोहर का वक्त हो चुका है। नमाज़ हम सब ने पढ़ ली थी। तो अल्लाह ताला आप सबके घर में खैरियत रखे और इस दिन की बहुत अहमियत है। तो हमें बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए हमारे मुल्क को, हम सब को, तमाम मुसलमानों की उम्मत जो है, मुस्लिम उम्मा को जो है वो दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें अपने लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अहले वतन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बहुत दुआएं करनी चाहिए। और इस दुआ के साथ कि आप सब अपने घर में खैर आफियत के साथ रहें। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद जो है मैं वेट करूँगी अपने ट्यूशन वाले बच्चों का। एक्चुअली मैं ट्यूशन्स कंडक्ट करती हूँ दोपहर में। आप लोग भी ये सोचते होंगे कि मेरी वीडियोस इतनी ऑफन क्यों नहीं आ रही होती, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही होती। और मैं ट्यूशन्स एक्चुअली कंडक्ट करती हूँ डोमेस्टिकली, ऐसे ही थोड़ी बहुत रन करती हूँ ट्यूशन्स। तो इस वजह से जो है मुझे मसला हो रहा होता है कि मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती। सारा दिन मसरूफ़ियत में गुजर जाता है और आजकल तो मैं इतनी मसरूफ़ हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के जो है वो, मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के एग्जैक्टली जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कोयटा में। सारे स्कूल्स के ऑलमोस्ट जितने भी स्कूल्स हैं सबके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्शन हो रही है उनकी। तो उस वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ हो जाती हूँ, वीडियोस डेली बेसिस पर नहीं डाल पाती। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब मैं अपना मज़े से करूँगी बैठ के नाश्ता। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर एंड में जो है आज मैं ख़ास तौर से ये जो वीडियो है ये डेडिकेट करूँगी अपनी तीनों सिस्टर्स को और अपने भाई को। और मुझे बहुत ज़्यादा, जो मेरी 2 सिस्टर्स दूर हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें से ख़ास तौर से मेरी उज़्मा बाजी मुझे बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही है। तो उज़्मा बाजी अब जल्दी से आ जाए कोयटा ताकि हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। एक्चुअली वो भी जॉब करती हैं तो वो आ नहीं सकती हैं। तो मैं उनको डेडिकेट करूँगी अपनी ये वीडियो। और आई लव यू उज़्मा बाजी, आई लव यू सो मच। और मैं एक्चुअली, मेरी ना अपनी बहन भाइयों के अंदर जान है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और सभी करते होंगे, लेकिन मुझे तो अपनी बहनों से, अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत, ज़िंदगी, सलामती अता करे, आप लोगों को ठीक रखें। अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि जुम्मे का दिन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बरकत और रहमत लेकर आए। अल्लाह हाफ़िज़।